बड़ी जानकारी के साथ आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली का AQI स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां AQI 400 पार कर चुका है। बात अगर वजीरपुर की करें तो सबसे ज्यादा खराब हवा वजीरपुर की दर्ज की गई है, जहां AQI 419 आंका गया है। मुंडका की अगर हम बात करें तो 406 AQI, आनंद विहार की अगर हम बात करें तो 462 AQI आनंद विहार में दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके जहां पर इस वक्त हवा के हालात बेहद खराब बने हुए हैं। प्रदूषण से फिलहाल दिल्ली वासियों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। AQI का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। कई ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है। वजीरपुर में सबसे ज्यादा AQI दर्ज किया गया है 419, मुंडका में 406 और आनंद विहार में 362 AQI दर्ज किया गया है। अमूमन ये हालात दिल्ली NCR में ठंड के वक्त देखने को मिलते हैं, जब समस्या अक्टूबर से लेकर जनवरी तक दिल्लीवासी इस समस्या का सामना करते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली में जो हालात बने हैं वो बेहद चिंताजनक हैं और सवाल यही है कि आखिर कितने दिनों तक दिल्ली वासियों को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि गर्मियों में AQI का इतना ज्यादा बढ़ना अपने आप में चिंता का विषय है। सरकार बदली है और दावे बदले हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये जो दावे ठंडियों के लिए किए जा रहे थे वो गर्मियों में कितने ज्यादा असरदार होते हैं और कितनी जल्द से जल्द AQI पर काबू पाया जा सकता है। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता ब्रिजेश तिवारी इंडिया गेट से लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, सबसे पहले हालात दिखाइए कि इंडिया गेट में इस वक्त क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि AQI जितना ज्यादा बढ़ा हुआ है ऐसे में दिल्ली वासियों की चिंता भी उतनी ज्यादा बढ़ी हुई है। आसमान दिखाना होगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ की तस्वीरें मैं पहले आपको दिखाता हूँ। हालांकि कल जो AQI लेवल था वो 500 के पार था, और लेकिन आज जो सुबह की तस्वीरें थी 6:02 की, उसमें था कि दिल्ली के वजीरापुर में इलाके में बहुत ज़्यादा 419 AQI लेवल पहुंच गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि हवाएं हल्की चली थी, जिसकी वजह से जो आसमान मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब राहत मिलनी शुरू हो गई है। हालांकि मौसम विभाग का सीधा यही कहना है कि ये पूरी की पूरी समस्या, इसके पीछे भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान इसमें इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से जो धूल भरी आंधियाँ थी वो भारत में दाखिल हुई, राजस्थान के रास्ते हरियाणा होते हुए दिल्ली में धूल भरी आंधी दाखिल हुई। यानी दिल्ली के इस प्रदूषण को लेकर, दिल्ली NCR के इस प्रदूषण को लेकर भी पाकिस्तान की एक अहम भूमिका है और वही सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है। लेकिन इस बीच राहत की बात यही है कि हवा चलने की वजह से अब मौसम पहले से साफ होता जा रहा है। फिलहाल अगर पूरे दिल्ली की हम AQI लेवल की बात करें तो वो 218 है। सुबह 6 बजे ओवरऑल ये पूरा आंकड़ा 350 के आसपास पहुंच गया था, और इस प्रदूषण की वजह से जो PM 2.5 और PM 10 जो ये पार्टिकल्स होते हैं हवा के अंदर, जो लोगों को बीमार करते हैं हवा के माध्यम से, जब लंग्स में ये पार्टिकल्स जाते हैं तो लोग बीमार पड़ जाते हैं। और इस प्रदूषण की वजह से इसकी संख्या जो 2.5 PM 2.5 और PM 10 इसकी संख्या 20 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब पहले से थोड़ी राहत ज़रूर यहाँ पे है, और मौसम विभाग का साफ ये कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों में जो इस तरह के जो दिल्ली में हवाएं चल रही हैं, दिल्ली में जो धुंध है इस प्रदूषण की वजह से वो कम हो जाएगी। लेकिन लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार के साथ साथ लोगों को एहतियात भी बरतना पड़ेगा। एहतियात ये बरतना पड़ेगा कि अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ़ है और अगर वो सुबह निकल रहा है, सड़कों पर निकल रहा है, तो उसे मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही मौसम विभाग के अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी एडवाइजरी जारी की है। जो बाहरी इलाके हैं जहाँ पर अभी भी AQI लेवल 300 के पार है, वहाँ पर चूंकि कल और 2 दिन से हम लगातार यहाँ पर प्रदूषण का यही स्तर देख रहे थे, तो इसकी वजह से जो पानी का छिड़काव है वो किया जा रहा है ताकि धूल नीचे बैठ जाए और लोगों की परेशानियां कम हो सके। बिल्कुल ब्रिजेश, और मुख्य तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि आपने भी जिक्र किया कि शुरुआत हुई जब दिल्ली NCR के पूरे क्षेत्र में किस तरह से डस्ट पार्टिकल आए और धूल भरी आंधी देखने को मिली और अचानक से इजाफा होता है AQI में। अगर हम बात करें, क्योंकि आप इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, पौष इलाका है दिल्ली का,
क्या सुबह लोग जिस तरह से आमतौर पर इंडिया गेट में चूंकि मॉर्निंग वॉक के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, क्या आज वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं? लोग उसी तरह पहुंच रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, सैर के लिए, या एहतियात लोगों की ओर से बढ़ता जा रहा है? देखिए, जब प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ा तो लोगों के अंदर भी चिंता ये इस बात को लेकर हुई कि अगर सड़कों पर निकलेंगे और उनको कोई तकलीफ अगर है तो वो परेशान हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। जिसकी वजह से मैं अगर आपको पीछे की तस्वीर दिखाऊं, अमूमन इस रास्ते पर सुबह के वक्त भारी भीड़ होती है। लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं स्वास्थ्य कंसर्न को लेकर, लेकिन इसी हेल्थ कंसर्न को लेकर अभी अगर आप देखें तो ये सड़क पूरी तरीके से खाली है। इक्का दुक्का लोग आपको सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। अमूमन ऐसा यहाँ पर होता नहीं है। यानी जो अवेयरनेस के तौर पर जो दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की थी कि कोशिश करें बचने की, वो यहाँ पर तस्वीरें साफ देखने को मिल रही हैं। यानी लोगों ने एहतियात बरतने खुद से ही शुरू कर दिए हैं ताकि उनको परेशानी ना हो। वहीं अगर सड़कों पर अगर आप कुछ लोग को देख सकते हैं तो उनमें से ज़्यादातर लोगों ने मास्क भी लगाए हुए हैं। प्रोटेक्शन प्रिकॉशन ये तमाम लोग खुद से इस्तेमाल इंतज़ाम लोगों ने किए हुए हैं, लेकिन इसका सीधा असर सड़क पर देखने को मिल रहा है। 2 दिन से ये पूरा का पूरा आसमान धूल भरा था, धुंधला दिख रहा था। आज हल्का साफ होना शुरू हो चुका है, लेकिन सड़क से लोग अभी भी कम हैं। यानी लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, बरत रहे हैं सावधानी ताकि वो बीमार न पड़े, स्वस्थ रहें। ब्रिजेश, अगर संभव हो पाए कुछ लोग अगर वहां मौजूद हों तो जरा उनसे बातचीत करिए, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया जानना बेहद जरूरी है। वो क्या सोच रहे हैं? अचानक से बदलाव हुआ है मौसम में, AQI में, उसको लेकर बात करिए। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये पूरी की पूरी सड़क खाली है और जो आपको दिखेगा तो एक शख्स यहाँ पर आ रहे हैं जो खुद ही उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। इनसे कोशिश भी एक बार करेंगे बात करने की, क्योंकि लोगों का रिएक्शन, लोगों का अवेयरनेस खुद ही बहुत ज़रूरी है। देखिए, वो जिनके पास मैं जा रहा था बात करने के लिए खुद ही वापस चले गए। तो लोग भी बचते हैं, अवॉइड करते हैं अपनी बातें रखने से। लेकिन ये सड़क, ये सूनी सड़क अपने आप में समझने के लिए काफ़ी है कि सड़कों पर लोग नहीं हैं। सुबह के वक्त जहाँ पर भीड़ होती थी, अब यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आ रहे हैं, यानी बच रहे हैं। कोशिश हम ज़रूर करेंगे 1-2 लोगों से और बात करने की, लेकिन इस बीच ये पूरी की पूरी सड़क आपको जो सामने भी जो इंडिया गेट आप देखेंगे वहाँ भी पूरा का पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। यानी बचाव लोग खुद से कर रहे हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ब्रिजेश, देखिए, सरकार बदली है, मुद्दे बदले हैं, दावे बदले हैं और वादे बदले हैं। इस बार लोगों को उम्मीद थी कि जब अक्टूबर में हम प्रवेश करेंगे तो दिल्ली में ये समस्या ना हो और इस प्रदूषण की समस्या से सामना ना करना पड़े, लेकिन अक्टूबर से पहले ही लोगों को मई में ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, जब उससे पहले ही ये स्थिति बन गई है तो सरकार की ओर से इस मुद्दे को कितनी सजग तरीके से लिया जा रहा है, कितने कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो AQI है उसे जल्द से जल्द उसका स्तर कम किया जा सके? देखिए, सरकार बदले, मुद्दे बदले, लेकिन ये जो हालात अभी बदले हैं ये अनएक्सपेक्टेड था। ये पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था कि इस तरह के हालात मई के महीने में दिल्ली में बन जाएंगे, क्योंकि हमने अक्सर अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में इस तरह की तस्वीरें दिल्ली में देखी थी, जब पंजाब के कुछ इलाकों में पराली जलाई जाती है और पराली जलाने के बाद वहाँ से जो धूल भरी जो प्रदूषित हवा होती है वो दिल्ली की तरफ रुख करती है और दिल्ली के सारे आसमान को ढक लिया जाता है। ये उस वक्त हमने तस्वीरें देखी थी, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था। ये जब 2 दिन पहले दिल्ली में इस तरह के हालात पैदा हुए, उसके बाद मौसम विभाग ने सीधे तौर पे कहा कि पाकिस्तान के पूर्वी इलाके से जो हवाएं आ रही हैं, जो वहाँ धूल भरी आंधी चल रही थी, वो धूल भरी आंधी वहाँ से राजस्थान में दाखिल हुई है। दाखिल होने के बाद सीधे तौर पे दिल्ली में दाखिल हो गई, जिसकी वजह से परेशानी हुई। एक शख्स यहाँ से जा रहे हैं। भाई साहब, जो प्रदूषित हवा है इससे बचने के लिए क्या कुछ इंतज़ाम आप लोगों ने किया हुआ है ताकि लोग बीमार न पड़े? आपको आप नहीं बताओगे? हाँ, नई जानकारी है इनको। तो इस तरीके के लोग यहाँ पे जो सुबह आ रहे हैं तो बहुत ही कम लोगों की संख्या भी है। लेकिन इस बीच जहाँ तक मौसम विभाग की बात है तो मौसम विभाग ने सीधे कहा कि पाकिस्तान के पूर्वी इलाके से जो धूल भरी आंधी चली वो राजस्थान के रास्ते, हरियाणा के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद अब दिल्ली सरकार ने प्रिकॉशन लिया। प्रिकॉशन क्या लिया गया है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे पानियों का छिड़काव किया जा रहा है। जो बाहरी इलाके हैं या फिर दिल्ली के भी इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा AQI लेवल है वहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो पार्टिकल्स हैं इस प्रदूषित
प्रदूषित हवा में PM 2.5 और PM 10 ये ज़मीन पर आके बैठ जाएं, ताकि लोग सांस जब ले तो सांस के माध्यम से ये पार्टिकल्स शरीर के अंदर न जाएं, लोग बीमार न पड़े। ये तमाम इंतज़ाम दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए हैं एहतियातन, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हमने 2 दिन पहले देखा जो पूरी की पूरी यहाँ का वातावरण था वो प्रदूषित था, धुंधला दिख रहा था। लेकिन अभी अगर आप देखें तो अभी पूरी तरीके से साफ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पहले से बहुत ज़्यादा राहत है, और उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम पूरी तरीके से साफ होगा और दिल्ली वालों को शुद्ध हवा भी मिलेगी। बिल्कुल ब्रजेश, हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द इस बढ़े हुए AQI से लोगों को राहत मिले। फिलहाल के बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।